नमस्कार। आज हम महाभारत के पन्नों में एक बार फिर से गोता लगा रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल दी। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें राजा शांतनु, सत्यवती और राजकुमार देवव्रत के जीवन के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर ले जाता है। हाँ, वो पल जहाँ से देवव्रत देवव्रत नहीं रहे। एग्जैक्टली हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि किरदारों को समझना है, उनकी सोच, उनकी मजबूरियां और वो एक पल जिसने देवव्रत को हमेशा के लिए भीष्म बना दिया। स्रोत हमें याद दिलाता है देवव्रत के जन्म की कहानी तो हम सुन चुके हैं पहले। जी हाँ, वो गंगा वाली कहानी। हाँ, पर आज हम उस घटना पर ध्यान देंगे जिसने उन्हें एक ऐसी प्रतिज्ञा एक इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर किया, जो इतिहास में भीषण कहलाई। और इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? यमुना के तट पर रहने वाली एक युवती मत्स्यगंधी से। बिल्कुल, मत्स्यगंधी नाम से पता चलता है मछली की गंध वाली। हाँ, उसे मछुआरों के मुखिया दासा ने पाला था और उसका काम था नाव चलाकर लोगों को यमुना पार कराना। हाँ। एक कह सकते हैं सामान्य सा जीवन। बिल्कुल सामान्य। लेकिन फिर उसकी नाव में कौन सवार हुए? महर्षि पाराशर। और बस यहीं से उसकी कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। हाँ, और स्रोत बताता है कि उस नाव यात्रा में ही ऋषि पराशर और मत्स्यगंधी उनके बीच एक तरह का आकर्षण पैदा हुआ। हाँ। मत्स्यगंधी ने शायद सोचा भी होगा कि भाई उसका जुड़वा भाई तो महल के पास है और वो यहाँ नदी किनारे, शायद उसे लगा हो कि एक महान ऋषि का साथ उसे इस स्थिति से ऊपर उठा सकता है। हाँ, ये संभव है। ये सिर्फ आकर्षण था या कुछ और पाने की इच्छा भी थी? कहना मुश्किल है। शायद दोनों का मिला जुला रूप रहा हो। स्रोत के हिसाब से वो यमुना के एक द्वीप पर कुछ समय साथ रहे। अच्छा। और वहीं उनकी पुत्र का जन्म हुआ। द्वीप पर जन्मा इसलिए नाम पड़ा द्वैपायन। और रंग सांवला था तो कृष्ण भी कहा गया। यही कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। जी हाँ, वही बालक जो आगे चलकर महाभारत के रचयिता बने, वेदों को व्यवस्थित किया। ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी है कि कैसे महाकाव्य की सूत्रधार का जन्म हुआ। वाकई? तो ऋषि पराशर तो अपने बेटे द्वैपायन को लेकर चले गए। हाँ, वो चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने मत्स्यगंधी को एक वरदान दिया, और वरदान भी क्या गजब का। हाँ, बड़ा अनोखा वरदान था। उसके शरीर से जो मछली की गंध आती थी, हाँ, वो एक दिव्य सुगंध में बदल गई। ऐसी खुशबू कहते हैं जो पहले किसी इंसान ने महसूस नहीं की थी, मीलों तक फैल जाती थी। अविश्वसनीय। और इसी वरदान ने उसका नाम बदल दिया। मत्स्यगंधी से वो बन गई सत्यवती। सत्यवती, सत्य की सुगंध वाली। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम नहीं बदला था, ये जैसे उसकी किस्मत बदल गई थी। वो सुगंध एक आकर्षण बन गई। लोग उसकी तरफ खिंचने लगे। और उन्हीं में से एक थे हस्तिनापुर के सम्राट राजा शांतनु। हाँ, कहानी में शांतनु का प्रवेश यहीं होता है। बड़ा नाटकीय ढंग से शिकार खेलते हुए यमुना किनारे पहुंचे, सत्यवती को देखा, वो दिव्य सुगंध महसूस की, और बस पहली नजर का प्यार कह सकते हैं। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। वो उसके प्रेम में ऐसे पड़े कि फौरन उसके पिता मछुआरों के मुखिया दासा के पास पहुंच गए, विवाह का प्रस्ताव लेकर। एक सम्राट का इस तरह तुरंत फैसला लेना उनके आवेग को दिखाता है। बिल्कुल, और यही दासा का असली चरित्र सामने आता है। हाँ, वो सिर्फ मछुआरों का मुखिया नहीं था, एक छोटा राजा भी था, और बहुत बहुत चतुर और महत्वाकांक्षी। सही। जब हस्तिनापुर के सम्राट खुद चलकर उसकी गोद ली बेटी का हाथ मांगने आए, तो उसने इसे सिर्फ सम्मान नहीं समझा। उसने इसे एक मौका देखा। बिल्कुल, एक सुनहरा मौका। और उसने तुरंत अपनी शर्त सामने रख दी। ये दिखाता है कि वो मौके का फायदा उठाने में कितना माहिर था। तो दासा ने शांतनु से कहा, महाराज, मुझे अपनी बेटी का विवाह आपसे करने में कोई दिक्कत नहीं, पर एक वचन चाहिए। वचन ये कि मेरी बेटी सत्यवती से जो बेटा होगा वही आपके बाद हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ओह, ये सुनकर तो शांतनु चौंक गए होंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा बेटा देवव्रत है, वो योग्य है, मैं उसे युवराज बना चुका हूं, गद्दी का हक तो उसी का है। लेकिन दासा, उसने राजा की आंखों में पढ़ लिया था। सत्यवती के लिए जो दीवानगी थी वो उसने भांप ली थी। उसने दुखती रग पकड़ ली थी। हाँ, उसने बड़ी शांति से कहा, तो फिर महाराज मेरी बेटी को भूल जाइए। बस इतना सीधा? हाँ, शांतनु ने बहुत समझाया, मिन्नतें की, पर दासा वो तो टस से मस नहीं हुआ। अड़ गया वो तो। हाँ।
उसे पता था कि उसके कांटे में बहुत बड़ी मछली फंसी है। वो इसे जाने नहीं देना चाहता था। साफ कह दिया, या तो शर्त मानो या सत्यवती को भूल जाओ। ये एक तरह का मतलब राजनीतिक दांव भी था ना, अपनी बेटी के जरिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। बिल्कुल। महत्वाकांक्षा साफ दिखती है। शांतनु बेचारे दिल और कर्तव्य के बीच फंस गए। भारी मन से महल लौटे, लेकिन सत्यवती और उसकी वो खुशबू वो दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। नतीजा वही हुआ जो पहले गंगा के जाने पर हुआ था। राजा ने फिर से राजकाज में रुचि खो दी, गुमसुम रहने लगे, उदास, खोए खोए से। एक सम्राट का प्रेम में इस तरह सुध-बुध खो देना, ये भी कमाल है ना? और पिता की ये हालत, ये देखकर कौन बेटा चिंतित नहीं होगा, खासकर देवव्रत जैसा बेटा। हाँ, जो न सिर्फ वीर था बल्कि पिता के प्रति बहुत समर्पित भी था। उसने देखा कि पिता किसी गहरी चिंता में है। उन्होंने पूछा भी होगा। हाँ, पूछा भी, पिताजी सब ठीक तो हैं? आपको क्या बात परेशान कर रही है? लेकिन शांतनु शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाए। कैसे बताते अपने बेटे को अपनी इस कमजोरी के बारे में? सही। लेकिन देवव्रत कहाँ चुप बैठने वाले थे। पिता ने नहीं बताया तो उन्होंने खुद पता लगाने की ठानी। अच्छा, वो उस सारथी के पास गए जो शांतनु को शिकार पर ले गया था। उससे पूछा, उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि पिताश्री लौटने के बाद से ऐसे बदल गए हैं? और सारथी ने बता दिया। सारथी ने जो बताया उससे देवव्रत को कुछ इशारा मिला। उसने कहा, युवराज, महाराज मछुआरों के मुखिया के यहाँ गए थे। जाते वक्त तो ठीक थे, पर वहां से लौटे तो जैसे किसी गहरे सदमे में हो। अब देवव्रत के लिए तस्वीर थोड़ी साफ हुई होगी। बिल्कुल। वो सीधे दासा के पास पहुंचे। यहाँ देवव्रत का एक और गुण दिखता है, समस्या की जड़ तक पहुंचना। हाँ, वो कर्मठ थे। तो दासा ने क्या कहा? दासा ने भी कोई लाग लपेट नहीं रखी। अच्छा। उसने साफ साफ कह दिया, युवराज, आपके पिता मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं और मेरी शर्त बस इतनी है कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा बने। और फिर जोड़ा होगा? हाँ, कहा, सच कहूं तो इस रास्ते में बाधा सिर्फ आप हैं। कितना सीधा और मतलब बेबाक बयान था। बहुत। अब गेंद देवव्रत के पाले में थी। और देवव्रत ने फैसला लेने में एक पल भी नहीं लगा। पिता की खुशी और राज्य का भविष्य जैसा दासा ने दिखाया था, उसके लिए उन्होंने तुरंत अपनी पहली प्रतिज्ञा ली। पहली प्रतिज्ञा? हाँ, उन्होंने कहा, इसमें कोई बाधा नहीं रहेगी। मैं गंगापुत्र देवव्रत वचन देता हूं कि मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। ये अपने आप में कितना बड़ा त्याग था। अपना जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ देना असाधारण त्याग था। लेकिन दासा मान गया? नहीं, दासा यही नहीं रुका। वो शायद देवव्रत की परीक्षा ले रहा था या वाकई भविष्य की चिंता कर रहा था, कौन जाने। वो मुस्कुराया और बोला, युवक, तुम्हारी बात काबिले तारीफ है, तुम वीर हो, लेकिन सोचो जब तुम्हारे बेटे होंगे क्या वो अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे? अच्छा, ये भी सोचा उसने? हाँ, बोला, क्या सत्यवती के बेटों से उनका झगड़ा नहीं होगा? क्या राज्य में गृह युद्ध नहीं छिड़ेगा? ये सवाल उठाकर तो दासा ने देवव्रत को और मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल। और दासा की ये बात देवव्रत को शायद तीर की तरह चुभी होगी। अपने वचन को और पक्का करने के लिए और भविष्य के हर झगड़े की जड़ ही खत्म करने के लिए उन्होंने एक और भी कठिन और भी भीषण प्रतिज्ञा ली। एक और प्रतिज्ञा? वो क्या थी? उन्होंने घोषणा की, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा। क्या विवाह नहीं करेंगे? हाँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि बेटे होने और सिंहासन पर दावेदारी का कोई सवाल ही पैदा ना हो। ये भगवान, सिंहासन छोड़ना एक बात थी, पर जीवन भर अविवाहित रहना, ये तो कल्पना से भी परे है। अविश्वसनीय। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आने वाला है। अभी और? हाँ, स्रोत के अनुसार दासा अभी भी पूरी तरह माना नहीं। क्या? अब क्या रह गया था? उसने शायद बड़ी चालाकी से या शक से कहा, वीर युवक, तुम्हारी प्रतिज्ञा महान है, पर जीवन का क्या भरोसा? विवाह मांग करने पर भी तो संतान हो सकती है। मतलब? उसका इशारा किस तरफ था? शायद उस जमाने की कुछ और प्रथाओं की तरफ, या बस देवव्रत के इरादे को आखिरी हद तक परखने की कोशिश, कौन जाने। और दासा की इसी बात ने देवव्रत को उस चरम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो कदम जिसने उन्हें इतिहास में अमर तो कर दिया, पर जिसकी कीमत शायद उन्होंने पूरी जिंदगी चुकाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा, तो सुनिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। और स्रोत कहता है कि उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पक्का करने के लिए
स्वयं को संतान पैदा करने में शारीरिक रूप से असमर्थ बनाने का संकल्प ले लिया। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा, अब मैं संतान उत्पन्न करने के योग्य ही नहीं रहा। क्या अब आप संतुष्ट हैं? है ईश्वर, ये तो सोच से भी परे है। बिल्कुल। सोचिए उस क्षण को। दासा तो स्तब्ध रह गया होगा। उसके पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो देवव्रत के इस आत्म बलिदान के सामने एकदम निशब्द हो गया होगा। और विवाह के लिए मान गया। वहां मौजूद सब लोग, देवता भी, वो सब हैरान रह गए होंगे। स्वयं पर इतनी कठोरता, इतनी भीषण सख्ती। लोगों के मुंह से निकला होगा, ये तो भीषण है। हाँ, और कहते हैं उसी पल आकाशवाणी हुई, या लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया, आज से देवव्रत का नाम होगा भीष्म। भीष्म, वो जिसने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली हो, स्वयं पर इतनी भीषण शक्ति की हो। और इस तरह देवव्रत बन गए भीष्म। हाँ, शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया, शांतनु को उनका प्यार मिल गया, दासा की महत्वाकांक्षा पूरी हुई। लेकिन कीमत चुकाई भीष्म ने, अपने पूरे जीवन के सुख को दांव पर लगा दिया। तो ये थी वो कहानी, कैसे सत्यवती की खुशबू, शांतनु की इच्छा, दासा की चालें और सबसे ऊपर देवव्रत के उस अभूतपूर्व त्याग ने मिलकर घटनाओं का रुख मोड़ा। एक राजकुमार अपने पिता के सुख के लिए अपने भविष्य की ही आहुति दे देता है और बन जाता है महाभारत का एक स्तंभ, भीष्म पितामह। वाकई ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, इच्छाएं, कर्तव्य, महत्वाकांक्षा, त्याग, इन सब का कितना जटिल ताना बाना है। भीष्म की प्रतिज्ञा सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो नींव बनी जिस पर महाभारत की आगे की कई त्रासदियों की इमारत खड़ी हुई। इसने कर्तव्य का एक ऐसा पैमाना तय कर दिया जिसका पालन शायद किसी और के लिए मुमकिन ही नहीं था, और जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए। स्रोत के आखिर में लिखा है, आगे जारी। हाँ, मतलब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल। इस शादी और इस प्रतिज्ञा के बाद क्या हुआ, शांतनु और सत्यवती के बेटों का क्या भविष्य रहा, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे निभाई, उसके क्या परिणाम हुए, ये सब आगे की कड़ियां हैं। और ये हमें गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है, नहीं? हाँ, कि अगर उस दिन किरदारों ने कुछ अलग चुना होता तो, अगर शांतनु अपनी इच्छा पे थोड़ा काबू रख लेते, या दासी थोड़ा कम मोलभाव करता, या अगर देवव्रत पिता के प्रति कर्तव्य निभाते हुए भी त्याग के इस हद तक न जाते। अपने वचन के लिए इतनी निष्ठा, जिसके लिए निजी सुख की इतनी बड़ी कीमत चुकाई, ये उस जमाने के किन मूल्यों की तरफ इशारा करता है? और क्या आज के समय में ऐसे वचन या ऐसे त्याग की कोई जगह है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सब अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं।